बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख जारी, प्रवेश पत्र ऐसे करें डाउनलोड। बिहार में केंद्रीय चयन परिषद की ओर से सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। इन पदों के लिए परिषद ने इसी वर्ष विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन संख्या 1/2022 के तहत सिपाही भर्ती के लिए प्रवेश पत्र परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। अगर आप किसी कारणवश प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आपके परिषद के कार्यालय से संपर्क करना होगा। दिवाली और छठ पूजा पर अमृतसर पटना के बीच चलेगी स्पेशल फेस्टिवल सुपरफास्ट। नोट कर ले डेट। बता दें कि आगामी दिवाली और छठ पूजा को लेकर ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रही है। वेटिंग लिस्ट रेगेट तक पहुंच गई है। भारतीय रेलवे ने दिवाली व छठ पूजा के मद्देनजर अमृतसर व पटना शहरों के बीच सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन 18 से 28 अक्टूबर तक 3 दिन के लिए दोनों शहरों के बीच रवाना की जाएगी। ट्रेन 1437 किलोमीटर का सफर करीब 25 घंटे के बीच पूरा करेगी। 23 सितंबर को बिहार में सोना सस्ता, चांदी महंगा। बता दें कि बिहार के सराफा बाजार में शुक्रवार 23 सितंबर को सोने के दामों में कमी और चांदी के भाव में तेजी दिखने को मिली है। कल बिहार में 24 कैरेट सोना 52,150 रुपए और 22 कैरेट सोना 47,000 रुपए प्रति तोला यानी 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं कल बिहार में चांदी 58,500 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इसके साथ ही पटना की बात करें तो पटना में 24 कैरेट सोना की भाव 52,150 रुपए 10 ग्राम, साथ ही 22 कैरेट सोना 47,000 रुपए 10 ग्राम और चांदी 58,500 रुपए किलो बिक रही है। नीतीश सरकार ने जनता की मौज कर दी। अब घर बैठे मोबाइल और ईमेल पर मिलेगा चरित्र प्रमाण पत्र। बिहार में नीतीश सरकार ने आम लोगों को घर बैठे चरित्र प्रमाण पत्र की सुविधा दी है। अब लोगों को दफ्तर जाकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि आवेदक के मोबाइल नंबर और ईमेल पर ही चरित्र प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। राज्य गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दे दिए हैं। साथ ही सरकार ने चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए यह व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है। बिहार की जनता को इससे बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। पूर्णिया में गरजे अमित शाह, बिहार को नहीं चाहिए जंगल राज, कुर्सी के लिए लालू की गोद में नीतीश। सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जन भावना सभा शुक्रवार को पूरी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर केंद्रित रही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किसी राजनीतिक विचारधारा के पक्षधर नहीं है। नीतीश का मात्र एक लक्ष्य है, इसी तरह कुर्सी सुरक्षित रखनी चाहिए। कुर्सी के लिए वह किसी को भी धोखा दे सकते हैं। वे समाजवाद छोड़कर लालू के साथ जा सकते हैं, जातिवादी राजनीति कर सकते हैं। पटना की सड़कों पर फर्राटा भरने वाले हो जाए सावधान, 30 वाहन चालकों की तरह आप भी फंस सकते हैं। यदि आप पटना की सड़कों पर लहराते अथवा तेज गति से वाहन चलाते हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि यातायात पुलिस की आप पर नजर है। पकड़े जाने पर न केवल जुर्माना लगेगा बल्कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। यातायात पुलिस ने खतरनाक तरीके और तेज गति से वाहन चालकों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। गत 2 दिनों में ही इस वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के लिए डीओ कार्यालय को लिखा गया है। त्रिवेणीगंज में 35,000 मतदाता पहली बार चुनेंगे मुख्य व उप मुख्य पार्षद। 36 प्रत्याशी मैदान में। नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं को पहली बार मुख्य व उप मुख्य पार्षद को चुनने का अवसर प्राप्त होगा। इससे पहले मतदाता सिर्फ वार्ड पार्षद का ही चुनाव करते थे। मतदाताओं द्वारा चुने गए वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चयन करते थे। इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग ने पहली बार मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव सीधे मतदाताओं के माध्यम से करने का फैसला लिया है। साथ ही प्रथम चरण में संपन्न होने वाले नवगठित नगर परिषद त्रिवेणीगंज में नाम निर्देशक के बाद समीक्षा कर ली गई है। बिहार में मानसून ने एक बार फिर ली करवट, मौसम का मिजाज बदला। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। मानसून ने सीजन के आखिरी महीने में पिछले दिनों बिहार पर खूब मेहरबानी दिखाई, लेकिन अब राज्य के सभी जिलों में फिर से कमजोर पड़ने लगा है। उत्तर भारत से मानसून का लौटना शुरू हो चुका है। बिहार से मानसून के पूरी तरह लौटने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसका असर अब कम हो गया है। तस्वीरों में देखिए पूर्णिया पहुंचे समर्थकों का उत्साह, अमित शाह भी हो उठे रोमांचित। पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर बीजेपी ने भरपूर तैयारियां की। इसका रिजल्ट शुक्रवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में देखने को मिला। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक दिखाई दिए। सूर्य की किरणें दोपहर तक अपने रंग में थी, लेकिन शाह की हुंकार सुनने के लिए पहुंचे समर्थकों का जोश तपिश बढ़ते ही दुगना होता जा रहा था। जैसे ही अमित शाह मंच पर पहुंचे और जोर से शंखनाद होने लगा। नमो नमो, हर हर मोदी और अमित शाह जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। भारत माता की जय जय घोष होने लगा। मंच का मौजूद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इस पूरे नजारे को ऐतिहासिक बताया है।
हाथी पर ही आएगी और जाएगी माँ दुर्गा। पूरे 9 दिन का नवरात्र। कलश स्थापना का है विशेष महत्व। माँ दुर्गा की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र 26 सितंबर अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा सोमवार को ग्रह गोचरों के शुभ संयोगों में कलश स्थापना के साथ आरंभ होगा। इस बार शारदीय नवरात्रि सोमवार के दिन शुरू होने के कारण माता का वाहन हाथी होगा। नवरात्रि के दिनों में जब देवी दुर्गा पृथ्वी पर आती है तो अलग अलग वाहन में सवार होकर आती है।